हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मिनी मॉक टेस्ट 1 जो आज आपका किया गया था उसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एक्सप्लेनेशन। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको हमेशा अब हर दूसरे दिन मिनी मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो ये जो है आपका उसी सीरीज में पहला मिनी मॉक टेस्ट था। ये टाइम फ्रेंड आपको 45 मिनट दिया गया था, लेकिन एक मिस्टेक से 30 मिनट लिखा गया था। अगर देखिए इंग्लिश स्टूडेंट भी अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी तब 2-3 मिनी मॉक टेस्ट के बाद इंग्लिश में भी दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कितने, लगभग अगर 100 लड़के लगभग डिमांड करेंगे कि इंग्लिश में भी चैप्टर पेपर प्रोवाइड किया जाए तब जाके प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक 950 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 850 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका रेलगाड़ी हो गया, कितना 950 मीटर किसको पार करती है? 850 मीटर लंबे पुल को पार करती है। मान लीजिए ये आपका 850 मीटर लंबा पुल है, इसको पार करती है। तो रेलगाड़ी को दूरी कितना कवर करनी पड़ेगी? तो रेलगाड़ी को फ्रेंड जो दूरी कवर करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों को डिस्टेंस को जोड़ देना है। तो ये दोनों डिस्टेंस आप जोड़ दोगे तो 950 और 850 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। अब देखिए रेलगाड़ी का गति दिया है किलोमीटर पर आवर में और आपका डिस्टेंस आ गया मीटर में। तो आप क्या करेंगे? 60 को जो है आप किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 में। तो 6 से काटेंगे 3 बार और ये 10 बार। तो आपका कितना आ गया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है फ्रेंड? आपको फार्मूला लगा देना है। आपसे क्या पूछ रहा है? टी यानी कि समय बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे 4, डिस्टेंस बाई स्पीड। दूरी कितना है आपका? 1800 मीटर। 1800 मीटर में 50/3 का भाग देने का मतलब है आप 3/50 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो भाग देना था उसको गुणा कर दो और उस संख्या को उल्टा कर दो। अब देखिए 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे 36 और 36 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 108 सेकेंड। तो आपका पहला का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 संख्याएं हैं 4, 5, 6 के अनुपात में है। किस में? 4, 5 और 6 के अनुपात में। यदि कह रहा है उनके वर्गों का योग। ठीक है, मान लीजिए आप एक संख्या क्या है? 4a, दूसरा 5a, तीसरा 6a। कह रहा है उनके वर्गों का योग 1925 है। 1925। तो इसको आप करेंगे वर्ग तो ये कितना हो जाएगा? 16a²। दूसरा 25a²। तीसरा 36a²। इनको ऐड कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा? 36 और 16 आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, 52 में आप 25 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 77। 77a² बराबर 1925। अब देखिए 11 से काट दीजिए 7 बार। 11 से इसको काटा, एक यहाँ पे बचा 8, फिर 11 से 77, 11 बचे। 7 से काटेंगे आपका कितना आ जाएगा? 25। a² बराबर क्या आया फ्रेंड? आपके पास 25 आया। a बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब इस 5 का मान इसमें रख दीजिए। ये हाँ, जो आप माने थे ना 4a, 5a, 6a, इसमें रखेंगे तो 5 चौक 20, 5 बचे 25, 5 30। ये आपका आंसर आ जाएगा 20, 25, 30। नेक्स्ट, आशीष किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? आशीष जो है 24 दिन में कर सकता है। उसने 6 दिन कार्य कर लिया। मान लीजिए 24 में से 6 दिन का काम कर लिया तो उसका काम कितना बचा? 18। शेष कार्य विश्वजीत ने कितना दिन में किया? 12 दिन में। आशीष का जो है 18 दिन का काम विश्वजीत कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो आशीष का एक दिन का काम कितना दिन में करेगा विश्वजीत? 12/12।
18। उसी प्रकार आप निकाल लीजिए आशीष का 24 दिन का काम, 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में। देखिए अब 6 से 3 बार, 6 से 4 बार ये कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 4 बार, तो आशीष का 24 दिन का काम कितना दिन में हो जाएगा? 16 दिन में विश्वजीत पूरा करेगा, तो तीसरा का भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड 35 संख्याओं का औसत 6 है, ठीक है, तो 35 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा आपका? 210। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है प्रथम 18 संख्याओं का औसत 4 है, यानी प्रथम 18 संख्याओं का योग कितना होगा? 18 का 4 में मल्टीप्लाई 72। फिर अंतिम 18 संख्याओं का औसत 9 है, तो अब 18 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 162। ये 18 और ये 18, यानी संख्याएं कितनी हो गई? 36। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक लाइन है, यानी बीच वाली संख्या क्या हुआ? 2 बार हो गया, तो उसी संख्या को पूछ रहा है, मध्य वाली संख्या। इसको ऐड करिए, 6 7 13, ये आपका 234 आ गया। और 35 संख्याओं का मान कितना है? 210, उसको माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 24। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ए बी 14, ए बी 14, ए बी 14, आपका कौड़ी में 3/4 और ये भुजा का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर √3/4 इंटू 14 इंटू 14, तो 2 से इसको काटोगे 7, फिर इसको काटोगे 7, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 49√3। अभी फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपको 40 क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक सीरीज वाइज कराया जाएगा, पहले आपको 40, फिर 60, फिर 80, फिर जाके 100, तब जाके आप देखेंगे कि आपका मार्क कैसे बढ़ता है, ठीक है। आपको पहले कोशिश करना है कि 40 में 40 लाने का, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे 10 में जब क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है तो बच्चा 10 में 10 लाने का कोशिश करता है, उसी तरह आपको 40 में मैक्सिमम मार्क लाना है, फिर 60 में भी मैक्सिमम लाना है। 100 में क्या होता है, लोग टारगेट करता है कि 70-80 लाएंगे, लेकिन आपको 100 में भी कोशिश करना है कि कम से कम 90 के ऊपर रहना है, तब जाके आपका हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर होगा। नेक्स्ट, 12,000 के मूलधन पर 10% के वार्षिक संयोजन से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आप सामान्यतः ऐसे इसको सॉल्व करें तो बेटर होगा। देखिए 12,000 है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ये समझिए हर साल 10% बढ़ रहा है, यानी पहले साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110/100 हो जाएगा। 110/100 को 11/10 लिखिए। फिर दूसरे साल भी इस पूरे पे बढ़ रहा है 10%, तो यहाँ 11/10। अब देखिए 10 से 10 कट गया, फिर 120 गुणे 121 आ गया, बराबर 0 को वैसे लिख दीजिए, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 12 को 2 बचा, 12 दूनी 24, 2 26 को 6, फिर आपके पास यहाँ पे 2, 1 बचा था 26, फिर आपके पास 2 बचा, 12 के 12 2 14। अब देखिए ये कितना हो गया? 14,620। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2,620 जो हो जाएगा ये आपका एक्स्ट्रा धन हो जाएगा, ए वाला। सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए 12,000 है गुणे 11/10 गुणे 11/10, 2 बार 0 काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 120 गुणे 121 बराबर 0 को डायरेक्ट लिख दीजिए। 12 का एक बार 2 हुआ, 1 बचा आपके पास, फिर 12 दूनी 24 1 25 को 5, फिर 2 बचा, फिर 12 के 12 2 14। अब करेक्ट है। देखिए आपके पास एक्स्ट्रा कितना हुआ यही निकालना है, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए 2 5, 4 में से 2 जा 2, आपका ये आंसर हो जाएगा 2,520। नेक्स्ट कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 60 मिनट 75 मिनट में, इनके साथ पॉजिटिव साइन, और 100 मिनट वाला अकेले खाली करता है। तो देखिए 60 75 100 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 300। अब 60 से 300 को डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5 बार। 75 से डिवाइड करेंगे 4 बार। 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर ये 300 क्या है? आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, यानी कि जो पहला टंकी है
वो हर घंटा में 5 यूनिट काम करता है, दूसरा हर घंटा में 4 यूनिट भरता है, तीसरा खाली करता है, इसी वजह इसके साथ माइनस साइन है। अब क्या करिए, तीनों को ऐड कर दिए, 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, और 9 में से -3 हो जाएगा 6, यानी तीनों का 1 घंटे का काम कितना है 6। तो अब टोटल यूनिट ऑफ वर्क में इससे भाग दे दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 व्यक्ति ने एक कार्य को 26,000 में करने का ठेका लिया, ठीक है। प्रथम तथा द्वितीय व्यक्ति द्वारा मिलकर, यानी प्रथम और द्वितीय जो मिल के 9/13 कार्य करते हैं, तो तीसरा कितना करेगा 1 माइनस कर दीजिए, तो 13 ये आ जाएगा आपका -9/13। तीसरा करेगा 4/13 काम, ठीक है। अब 26,000 में जितना काम करेगा उसी हिसाब से पैसा भी मिलेगा, 4/13 कर दीजिए। 13 से इसको काटेंगे आपका 2000, और 2000 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा आपका 8वां का बी 8000। नेक्स्ट कर रहा है, जब किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 आता है, ठीक है। और जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 36 से विभाजित किया जाता है तो बचता कितना है 12, तो यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी से छोटी 48 हो जाएगी। इसको और बढ़ा सकते हो, ये 36 दूनी 72 + 12 भी कर सकते हो आप, इसको 108 + 12 भी कर सकते हो, मतलब ऐसी कोई संख्या लेना है जो 36 से कटती हो, ठीक है। तो आप सबसे छोटा ही लीजिए 48। अब क्या कर रहा है 9 से विभाजित, तो 9 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना बार 5 बार पूरा जाएगा, और आपके पास बचेगा कितना 3, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका धारा से है, नाव और धारा से कह रहा है कि नाव की गति जो है धारा के अनुकूल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मान लो आप नाव की गति साधारण बिना बहाव वाले जल में यक्स है, ठीक है। अब देखो धारा की गति कितनी है 2, तो इसका सिंपल जल में कितना हो जाएगा, आप यक्स -2 करेंगे, और धारा के प्रतिकूल कितना हो जाएगा यक्स -2, ठीक है। और इसका मान कितना दिया है यक्स, 1 मिनट देखिए, जैसे आपका ये 2 किलोमीटर धारा की गति दी हुई है, मान लीजिए आप मान लिया क्या यक्स जो है नाव की गति है, तो यक्स + 2 क्या है आपका, ये अनुकूल में हो जाएगा, तो यक्स + 2 कितना दिया है आपका 17, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी 15, और प्रतिकूल में आप निकालेंगे तो क्या करेंगे यक्स -2 कर देंगे, यानी कि 13, ये जो हो जाएगा प्रतिकूल में हो जाएगा। तो प्रतिकूल में कितना जा रहा है 65 किलोमीटर, तो 65 में आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, कितना घंटा हो जाएगा 5 घंटा। उसी तरह से अब देखिए अनुकूल में कितना है स्पीड 17 का स्पीड है, तो 17 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ए 10, ए 5 घंटा ए 10 घंटा, टोटल कितना समय लगेगा 15 घंटा। नेक्स्ट अब देखिए जीके का पार्ट, और ये सब वीडियो आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। तो जो भारतीय संविधान के अनुसार फ्रेंड 6 माह का अधिकतम गैप हो सकता है, यानी हर वर्ष जो है 2 बैठक तो करना ही करना है। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था, आपका जम्मू कश्मीर कुंडल वन में, ठीक है। पहला हुआ था अजात शत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है। तो देखिए क्रिकेट में आपका 11 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में भी 7 होता है, याद रखना है। रग्बी फुटबॉल में जो होता है 15 खिलाड़ी होता है, और बेसबॉल में 9। तो आपको पता चल गया होगा रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए आपके पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, और 24वें महावीर थे, और 23वें पार्श्वनाथ थे। सभी क्वेश्चन वीडियो में बताया हूँ। नेक्स्ट,
काकोरी कांड की घटना किस संस्था के सदस्यों ने किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसी के सदस्यों ने मिलके 1925 में जो है काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, ये लोग इसके सदस्य थे। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखो, सबसे पहला पूछता तो प्रशांत महासागर, दूसरा आपसे पूछ रहा है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश, प्रतिशत के हिसाब से आपका मिजोरम। नेक्स्ट, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही कहा जाता है? मतलब जो सर्वग्राही होता है आपका AB होता है, और सर्वदाता जो होता है वो होता है। नेक्स्ट, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में RBI के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं, और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, और केंद्रीय सूचना आयोग के जो हैं वो बिमल जुल्का हैं, और आपका राजीव महर्षि कैग। नेक्स्ट, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त स्कंदन के लिए जो है विटामिन के आवश्यक होता है। अब हिंदी का पार्ट देखिए फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है आपका, जिसका आरंभ ना हो, इसका आंसर हो जाएगा आपका आरंभहीन। दूसरा हो जाएगा आपका, पहला हो गया आरंभहीन, दूसरा जो कम बोलता हो, इसका हो जाएगा आपका अल्पभाषी। नेक्स्ट, महोदय का संधि विच्छेद बताना है, तो महोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका महा प्लस उदय। नेक्स्ट, चकमा देना, चकमा देना का मतलब होता है आपका धोखा देना। नेक्स्ट, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का आपका विलोम जो होगा कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ वो होता है जो उपकार को मानता है, और कृतज्ञ वो होता है जो उपकार की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो आकांक्षा आपका सही है, घनीभूत सही है, उदयाचल सही है, एकाधिकारी ये आपका गलत है। नेक्स्ट, असुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो असुर का पर्यायवाची आपका राक्षस हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, गलत है। मैं पुस्तक पढ़ लिया हूँ, ये भी गलत है। मैंने पुस्तक पढ़ता हूँ, ये भी गलत है। आपका सबसे करेक्ट है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो तपस्वी का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका तपस्विनी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा, तो मानवता जो होगा भाववाचक संज्ञा होगा। अब देखिए रीजनिंग का पार्ट। पहला है आपका 70, फिर 80, तो यहाँ पे देखिए 10 को ऐड किया है, फिर 20 ऐड किया है, फिर यहाँ 10, फिर 20, मतलब पहले 10 ऐड कर रहा है फिर 20, तो यहाँ 140 के बाद कितना ऐड किया? 20, तो यहाँ अब कितना ऐड करेगा? 10, तो आपका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना है, तो देखिए B आपका सभी में है तो उसको आप कंपेयर नहीं करेंगे, दूसरा वर्ड का कंपेयर करिए। तो U का मान आपका कितना होता है? 21। यल का मान कितना होता है आपका? 12। तो यल कितना में है? सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। और R पाँचवें में कितना है आपका? R का मान क्या होता है? 18। तो देखिए पहला और पांचवा को आप कंपेयर नहीं करेंगे, दूसरा तीसरा चौथे को करेंगे, और दूसरा तीसरा चौथे का तीसरा आप लेटर लीजिए। तो इसमें दूसरे में U है तो और तीसरे में O है, चौथे में A है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? BLA आ जाएगा। उसके बाद BL के बाद O है, A आपका उसके बाद आ जाएगा, फिर BL के बाद U है, तो 4 3 2। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 4 3 2 है? तो आपका ऑप्शन A में 4 3 2 है, बाकी आपको कंपेयर करने का ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट, पहला वर्ड आपका यन का मान 14, फिर यल का मान 12, जे का मान 10, यच का मान 8, तो अगला क्या आएगा? 6 आएगा, यानी कि यफ हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका क्या आएगा 9, तो आपका आई हो जाएगा। तो देखिए यफ के बाद आई किस में है, ऑप्शन बी में करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको मिलाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो सबसे और आपको पेपर पे पता होना चाहिए उत्तर किधर है। तो आपका नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे में, और आपका ईस्ट राइट हैंड साइड में, और वेस्ट लेफ्ट हैंड में। तो राकेश उत्तर की ओर कितना 10, फिर वह राइट टर्न होता है और 10 किलोमीटर, फिर वह राइट टर्न होता है और 10 किलोमीटर। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। पहले कहाँ से चला था, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या किया है, 9 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे 9 का क्यूब किया है। उसी तरह आप यहाँ पे 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब करिए तो क्या आ जाएगा आपका 343। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी का मान 4, जी का मान 7, वाई का मान आपका 25, यम का मान देखेंगे आपका 13, पी का मान 16, यस का मान 19। यानी यहाँ पे 3 का गए, यहाँ 3 का गए। नेक्स्ट देखिए टी का मान 20, वी का मान 22, वाई का मान आपका कितना हो जाएगा 25, यफ का मान आपका हो गया 6, आई का मान कितना हो जाएगा आपका 9, यल का मान 12। यानी एक क्वेश्चन देखिए कहाँ से गलती हो गया, एक क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया, कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका टी यू भी, ठीक है, ये आपका गलती हो गया, 20 के बाद 22 दे दिया है, ठीक है। ये 20 के यहाँ भी 3 ऐड किया, यहाँ भी 3 ऐड किया, तो यहाँ पे आपका कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट एक विशिष्ट भाषा में थीन को क्या लिखा जाता है, एस जी एच एम। तो देखिए टी का मान 20, यस का 19, एच का 8, जी का 7, आई का 9, एच का 8, एन का 14, एम का 13। उसी प्रकार जे का कितना होता है 10 होता है। तो आप 9 को लिखना है यानी आई, यू का 21, तो टी को लिखना है 20, के का मान 11, तो यहाँ आपको 10 वाले को लिखना है। अब देखिए आई टी जे 2 जगह पे है, तो आपको और कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ई का मान 5, तो डी, आई टी जे डी आपका 7वां का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा वर्ड दिए गए वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए पर्पज्ड, आर ओ पी ई आपका है, आर ओ पी, प्योर भी है, पी यू आर ई, रोज भी है, आर ओ एस सी। आपका डेयर में ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी देखिए ए नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्षा बादल, तो देखो बादल से वर्षा होता है, उसी प्रकार आप देखेंगे आग से गर्मी होती है, तो आपका 9वां का बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, वृक्षों की एक पंक्ति में अशोक का वृक्ष जो है दोनों ओर से एक तीसा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे अशोक का वृक्ष है, दोनों ओर से एक तीसा हुआ है। तो देखो अशोक के वृक्ष के लेफ्ट साइड में कितने हो जाएंगे वृक्ष 30, राइट साइड में कितने वृक्ष हो जाएंगे 30, और ये बीच में है तो ए 30 60, और बीच वाला एक 61। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 61। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किया है तो आप लिंक में से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।